अस्सलाम वालेकुम बेटा। लेक्चर नंबर 4, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4 आज हम कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम। हम सबसे पहले प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं कि लॉज ऑफ लॉगरिथम के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अब देखें यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ हमें ये कहता है कि आपके पास अगर लॉग लिखा हुआ है और उसके आगे कोई भी दो वैल्यूज़ हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों वैल्यूज़, तो वो आपके पास प्लस में लिखा जाएगा, log x प्लस log y। मैंने आपको कहा था कि अगर इस log के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि वो log 10 है, कॉमन लॉगरिथम है आपके पास। ठीक हो गया। ये था इसका पहला लॉ कि अगर आपके पास log है और उसके आगे दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, कोई भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप उसको प्लस में लिखेंगे। इसी तरह कन्वर्स, अगर कोई दो वैल्यूज़ प्लस में लिखी हुई हैं तो आप उन्हें लॉग, सिंगल लॉग में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। कोशंट लॉ सेकंड है, लॉग एक्स ओवर वाई। अब ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? लॉग एक्स, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी एक लॉग एक्स के साथ आ जाएगी, और जब नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे तो दरमियान में क्या साइन आ जाएगा बेटा? माइनस का। लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ये हो गया सेकंड लॉ, कोशंट लॉ, कि जब दो वैल्यूज़ आपके पास डिवाइड हो रही होंगी तो उनके साथ अगर लॉग लिखा हुआ है तो वो किस में चली जाएंगी? माइनस में चली जाएंगी। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आपके पास आता है पावर लॉ बेटा। अब पावर लॉ के अंदर आपके पास क्या होता है बेटा? अगर लॉग है और उसके साथ ही कोई नंबर है और उसकी कोई ना कोई पावर लिखी हुई है, तो वो जो पावर होगी वो लॉग से पहले आ जाएगी, और मतलब उसके बाद फिर वो लॉग एक्स, मतलब वो जो नंबर होगा, जो बेस होगी, वो साथ लिखी जाएगी। जो भी एक्सपोनेंट होगा, पावर होगी, वो आपके पास लॉग से पहले आ जाएगा। ये इसका था थर्ड लॉ। उसके बाद फोर्थ लॉ इसका है चेंज ऑफ बेस लॉ, या जिसको आप चेंज बेस फार्मूला भी कहते हैं। ये कैसे बनता है हम इसके प्रूफ भी करेंगे एट द एंड लेक्चर के, और या उसके लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा जहाँ पे इनके चारों के प्रूफ्स भी होंगे, प्रूफ्स ऑफ लॉस ऑफ लॉगरिथम के। तो log बी एक्स, तो ये आपके पास क्या है? log बी एक्स, इसको लिखना कैसे है आपको पता है। आप कोई भी इसकी बेस ले लें, log a ले लें या log यहाँ पे c ले लें, या आपके पास कोई भी आप बेस ले सकते हैं। तो log a साथ आ जाएगा x, और नीचे फिर log a b। ये बुक के ऊपर आपके पास ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है। इसके साथ मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा। देखें ज़रा, log x ओवर log a, मतलब मैंने पहले इस पार्ट को सॉल्व किया। इसको मैं कैसे लिखूँगा? अगर मेरे पास देखें ज़रा, log, अगर हमारे पास x और a लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log x ओवर log a। ये इसकी मतलब ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। और इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या किया? मल्टीप्लाई log a ओवर log b। अगर आप गौर करें तो ये log a से कैंसिल होके आपके पास दोबारा क्या बना देंगे? log x ओवर log b। और आप दोबारा इसको लिख सकते हैं log x ओवर x के साथ बेस b। इस तरीके से भी आप इनको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। जब हम क्वेश्चन करेंगे या इसका प्रूफ करेंगे तब आपको और मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। चलती हैं एक्सरसाइज की जानिब। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग, के कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आपने इसको सॉल्व करना है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट बात, कि अगर आपके पास लॉग ए है, बेस ए है, और जो जिसका लॉग लिया जा रहा है वो भी ए है, तो ये हमेशा किसके बराबर आता है? 1 के। लाइक मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो लॉग, अगर यहाँ पे बेस इसकी 3 है और 3 का ही लॉग लिया जा रहा है तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के, क्योंकि हमने आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर इसका भी यूज़ करना है। तो अब सबसे पहले देखें ज़रा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पहले तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे साइन क्या है? यहाँ पे साइन है माइनस का,
तो अब आप कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, कोशेंट लॉ। यहाँ पे यूज़ होगा कोशेंट लॉ। मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, मतलब लॉग, अगर जो है ना a ओवर b, ये किसके बराबर होता था, लॉग a माइनस लॉग b। मैंने आपको कहा कि अगर लॉग a माइनस लॉग b लिखा हुआ है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर ये चीज़ लिखी हुई है आपके पास तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब दरमियान में क्या साइन आया हुआ है, माइनस का, तो मैं इसको एक ही सिंगल लोगारिथम में लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लॉग, अब बेस दोनों की क्या है, 2 है, तो मैं 2 ही लिखूँगा, और यहाँ पे क्या है 18, और डिवाइडेड बाय जो सेकंड वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी 9। ये अब आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा लॉग 2। अब 18 को 9 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि अगर बेस भी वही हो और जिसका लॉग लिया जा रहा है वो भी सेम नंबर हो, बेस भी सेम हो, तो वो किसके बराबर आते हैं, 1 के। तो यहाँ पे देखें लॉग 2 है और 2 का ही लॉग लिया जा रहा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। जी बेटा, इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ गए हम। देखें अब सबसे पहले आपने देखना होता है कि इन दोनों लॉग्स के दरमियान साइन क्या है। तो यहाँ पे साइन आपको नज़र आ रहा है प्लस का, तो प्लस के हवाले से हमारे पास जो लॉग का फार्मूला था, लॉग यहाँ पे आता a क्रॉस b इज़ इक्वल टू लॉग a, फिर प्लस लॉग b, कि हमने इस मल्टीप्लाई के साइन को किस में चेंज करते थे, प्लस के अंदर, और जो माइनस का साइन होता था उसको हम किस में चेंज करते थे, डिवाइड के साइन, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखें मैं इसको यूज़ करता हूँ। मेरे पास जो बेस है वो दोबारा मेरे पास क्या है बेटा, सॉरी 2 है, ये भी 2 है बेस, यहाँ पे भी बेस क्या है, 2, तो मतलब बेस तो वही आएगी, log 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, 64 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, log ये बेस 2, तो ये 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 128। अब आपने क्या करना है बेटा, इस 128 की फैक्टराइजेशन करनी है। इसको 2 पे डिवाइड करें तो 6, फिर इसको 2 6 द 12, 2 4 द 8, फिर 2 पे करें 2 3 द 6, 2 2 द 4, फिर 2 पे करें 2 1 द 2, 2 6 द 12, फिर उसके बाद 2 पे डिवाइड करें 8, फिर 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 4 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 2, फिर 2 पे डिवाइड करें 1। अब ये काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉग बेस 2, और 128 की जगह पे क्या लिखूँगा, 2 की पावर 7। अब एक आपने पावर रूल भी पढ़ा हुआ है। पावर रूल हमें क्या बताता था कि अगर कोई लॉग लिखा हुआ है और लॉग के आगे कोई भी वैल्यू है और उसकी पावर है तो वो आपके पास पहले लॉग से पहले आ जाती थी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x है और उसकी पावर कोई n है, तो इसको आप कैसे लिखते थे, इसको आप लिखते थे n पहले आ जाता था और log x लिखते थे। क्लियर है। अब ये 7 क्या करेगा बेटा, सबसे पहले आ जाएगा, log से भी पहले 7, उसके बाद log यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे रह जाएगा 2। और आप जानते हैं कि जो सेम, अगर आपके पास बेस भी हो और वो नंबर जिसका log लिया जा रहा हो वो भी सेम हो तो वो किसके बराबर आ जाता है, 1 के। तो यहाँ पे log 2 और ये भी 2 है तो ये क्या बन जाएगा, 1। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 7 और यहाँ पे 1, 7 1 द 7, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। जी बेटा, थर्ड पार्ट के अंदर देखें अगर आप, तो दोबारा आपको यहाँ पे माइनस का साइन नज़र आ रहा है। अगर माइनस का साइन नज़र आ रहा है तो हम किस में जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे। क्लियर है। अब लेकिन उस डिवाइड में जाने से पहले एक और भी हमने काम करना है। वो काम क्या करना है कि आपको यहाँ पे 1/3 नज़र आ रहा है, 1/3। अब लॉग से पहले लिखा हुआ है। अब जो भी चीज़ लॉग से पहले लिखी होती है इसका मतलब ये होता है जो लॉग के बाद नंबर लिखा हुआ है ये उसकी क्या थी, पावर थी। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लॉग
मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बेटा, लॉग, ये आ जाएगा लॉग, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये मैंने 8 लिखा, और ये जो 1/3 था लॉग से पहले लिखा हुआ था वो 8 की क्या बन जाएगा, पावर 1/3। अब माइनस यहाँ पे दोबारा लॉग ये 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 एज इट इज़। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। अब 8 है तो 8 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 3। सर कैसे लिख सकते हैं हम, ये 8 है, इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड किया 4 आया, फिर 2 पे डिवाइड करें 2 आया, फिर 2 पे डिवाइड करें 1। अब कितने 2 आ गए, 1 2 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 की पावर 3 और इसके ऊपर भी 1/3 वैसे आ जाएगा, माइनस लॉग यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 18। ठीक हो गया। अब ये वाला 3 इस 3 से क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू बची लॉग 2 ये 3 माइनस फिर लॉग यहाँ पे 3 और यहाँ पे 18। अब देखें ये दोनों माइनस में है और आपके कोई पावर भी आपको पहले लॉग से पहले अब कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ अब इसको आप डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है 3, यहाँ पे भी बेस क्या है 3, सेम बेस है, तो मैं इसको लिख दूँगा लॉग 3, ये मैंने लिख दिया। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो ये अब देखें डिवाइड में लिखे जाएंगे 2/18, ये लिखा जाएगा ऐसे। ठीक हो गया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 1 दा 2 2 9 दा 18, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा लॉग यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/9। अब आपको पता है 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 3 का, लॉग 3 यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर लिखा, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोबारा लिखें लॉग 3, अब ये 3 का स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे देखें कि आपके पास ये -2 पावर में आ रही है 3 के, तो ये क्या करेंगे हम, -2 को लॉग से पहले लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2, फिर आ जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो बेस और जिसका लॉग लिया जा रहा है वो क्या है, सेम है, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे 1 के, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा -2, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी बेटा, अब इसका हम करते हैं फोर्थ पार्ट स्टार्ट। अब देखें दोबारा लॉग से पहले क्या आया हुआ है बेटा 2, इसका मतलब ये है जो लॉग के बाद वैल्यू लिखी हुई है ये 2 उसकी क्या था, पावर था। पहले तो हमने इस चीज़ को सॉल्व करना होता है ताकि हमारे पास सिंपल लॉग आ जाए। तो अब देखें मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉग ये 2 और 2 की पावर क्या आ जाएगा 2 प्लस लॉग 25। ठीक हो गया। अच्छा, अब लॉग यहाँ पे लॉग आ जाएगा 2 की पावर 2 4 प्लस लॉग 25। अब देखें ये दोनों लॉग हैं, इनके साथ बेस भी मतलब सेम है, मतलब इसके साथ भी 10 है, इसके साथ भी 10 है, जिसके साथ कोई बेस नहीं लिखी होती वहाँ पे क्या लिखा होता है 10 लिखा होता है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे लॉग 10, अब प्लस लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 25। अब ये आपके पास हो जाएगा log 10 425, ये हो जाता है आपके पास 100। अब आप दोबारा 100 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 10 और ये 10 का स्क्वायर। अब देखें ये फिर आपके पास पावर बन चुकी है। अब ये पावर क्या करेगी काम, log से पहले आ जाएगी 2, ये हो जाएगा log आपके पास 10 2 log और यहाँ पे आएगा फिर क्या बनेगी 10। अब 10 है और जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो भी 10 है और बेस 10 है, तो ये किसके हो जाएगा 1 के 2 और ये हो जाएगा 1, तो 2 1 दा 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट, अब ये वाला क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे बच्चा परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बेस क्या आई हुई है 4 और यहाँ पे बेस क्या है 5। हालांकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जी बेटा, अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको
लॉग के आगे यहाँ पे 1/3 नज़र आ रहा है। इसका मतलब है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि जो लॉग से पहले नंबर लिखा होता है वो जो लॉग के बाद नंबर होता है ये उसकी क्या होती है, पावर होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉग ये 4, फिर ये 64 और इसकी पावर आ जाएगी 1/3 प्लस ये आपके पास यहाँ पे भी सेम 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 भी किसकी पावर था बेटा, log 25 का, 25 की। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं ये देखें, चलो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये 2 जो है ये 2 भी इस 25 की क्या है बेटा, पावर है। तो आप यहाँ पे भी यही कर लें, चलें log ये 5 ये 25 ये पावर इसकी क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। वैसे आप 25 की पावर बना के भी 2 आगे ले जा सकते थे, वो 4 बन जाना था। ठीक है, लेकिन बच्चा बाज़ दफ़ा परेशान हो जाता है, इस वजह से मैंने ये पहले ही लोग 25 की पावर बना दी, हम बाद में इसको ले आएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे 64 है, तो 64 जो है बेटा अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बनता है 4 की पावर 3। अगर आप 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 64। अब यहाँ पे होल की पावर आ रही है 1/3 प्लस यहाँ पे लॉग ये आपके पास है 5 और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर और बाहर भी 2 है। अब ये 1/3 है तो ये आपस में कट जाएंगे, ये 2 टू द 4 हो जाएंगे। अगले स्टेप में हम लिख लेते हैं लॉग ये हो जाएगा 4, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 प्लस अब 2 टू द 4, चलो मैं लिख लेता हूँ, एक स्टेप और कर लेंगे, log 5 और यहाँ पे भी 5 की पावर 4 हो जाएगा। अगर ये 1/2 होता तो ये 2 से कैंसिल हो जाना था, लेकिन यहाँ पे सिंपल 2 लिखा हुआ है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, log 4 और जिस जो बेस है वो भी 4 है और जिसका लॉग लिया जा रहा है वो भी 4 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। मैंने ये पहले भी बात बारहा बताई है, मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जिस लॉग अगर यहाँ पे 4 है और 4 का ही लॉग लिया जा रहा है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। अब उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस, ये मैंने प्लस लिख दिया और ये पावर है 4, ये पहले आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ये 5 और यहाँ पे भी 5। अब देखें ये हो जाएगा 1 प्लस अब log 5 है और जिस बेस भी 5 है और जिस नंबर का log लिया जा रहा है वो भी क्या है, 5। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये 1 प्लस 4 1 4, तो ये कितना आंसर आ गया बेटा, 5। ये इसका इजीली आंसर आ गया कि हमने इसको कितना आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। अब चलती हैं हम इसके 6 पार्ट की जानिब। जी बेटा, इसका 6 पार्ट देखें ज़रा। अब 6 पार्ट के अंदर वो कहता है log 3 12 है प्लस log 3 0.25 है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा log ये हो जाएगा 3 12 प्लस log ये 3, अब 0.25 है तो मैं इस पॉइंट को ख़त्म करने लगा हूँ। देखें 0.25, अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे आप 1 लगाती हैं, आगे जितने भी नंबर्स हों वो आप 0 लगा देते हैं, ये नीचे क्या बन जाएगा 100। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 25/100। क्लियर, क्योंकि पॉइंट भी मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने इसको जो है ना वो 100 बना दिया, और आपको पता है नंबर से पहले अगर 0 लिखा हो तो वो किसी काम का नहीं होता। अब यहाँ पे दोबारा हम आते हैं, log ये आपके पास हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस इसको अगर आप डिवाइड करें log 3 तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा। अब देखें यहाँ पे आपके पास पहले बेस देखें क्या है, यहाँ पे बेस भी 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, मतलब सेम है। और यहाँ पे साइन क्या है बेटा, प्लस का, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ होगा, प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा। हम प्लस में लिखा हुआ है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे। मैं लिखूँगा log ये आ जाएगा बेस 3, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा 12 मल्टीप्लाई 1/4। तो अब 4 इसको डिवाइड कर रहा है तो ये हो जाएगा 3, 4 3 12, तो ये आपके पास आ जाएगा log
यहाँ पे 3 और 7 इधर भी 3 बच जाएगा क्योंकि 3 1 3 ही आता है। अब देखें बेस भी 3 है और उसी बेस का लॉग भी लिया जा रहा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के। ये इसका था एक आसान सा क्वेश्चन आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बेटा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। आपने इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। अब ज़रा गौर करें तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 1/2 लॉग से पहले। इसका मतलब है कि ये 1/2 25 की क्या है, पावर है। ये भी लॉग से पहले 2 आया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये भी 2 इस 3 की क्या था, पावर था। ये 1/2 भी 25 की क्या है बेटा, पावर है। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप पावर्स को ख़त्म करेंगे, लाइक लॉग 25 इसकी पावर आ जाएगी 1/2, फिर प्लस ये आ जाएगा लॉग 3 और इसकी पावर आ जाएगी 2। मैंने ये पावर्स लिख ली इनकी, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, लॉग, अब 25 है तो मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, फिर प्लस लॉग, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 9। अब ये 2 इस 2 से क्या हो गया बेटा, कैंसल। मेरे पास बचा लॉग 5 प्लस लॉग 9। अब ये दो लोग हैं और दरमियान में क्या साइन है, प्लस का। अब बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों लॉग हैं और दरमियान में साइन क्या है, प्लस का। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। तो मैं लिखूँगा लॉग, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा लॉग 45। आपने सिंगल लॉगरिथम में इसको यूज़ करना था, लेके आना था। तो आप देख सकते हैं हमने एक सिंगल लॉग के अंदर 45 निकाली। अब इसका आंसर नहीं निकालना, सिर्फ आपने इतना यहाँ तक लिखना है, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं बेटा, यहाँ पे लॉग की पहले कोई भी पावर नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का साइन है, तो आप इसको सिंपल कन्वर्ट कर देंगे कोशेंट रूल के अंदर। आप लिखेंगे लॉग, ये लॉग लिखा और ये दोनों क्या हो रहे हैं आपके पास, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय ये 1/3 लिख देंगे, ठीक हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि आपके पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन यूज़ हो रही है 1/3, ये एक फ्रैक्शन यूज़ हो रही है और यहाँ पे है 9, ठीक है। अब आप जानते हैं, मैं एक स्टेप और कर देता हूँ कि आप लॉग जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसके नीचे जो है वो क्या होता है, 1 लिखा होता है। तो 9 के नीचे भी मैं 1 लगा देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास है 1/3, क्लियर। अब देखें यहाँ पे जब मैं इस फ्रैक्शन को ख़त्म करूँगा, इस फ्रैक्शन बार को मैं क्या यूज़ करूँगा, लॉग, ये हो जाएगा बेटा 9/1 मल्टीप्लाई, जब मैं यहाँ पे इस डिवाइड वाले फ्रैक्शन की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करूँगा तो नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाती हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/1, ये बन जाएगा आपके पास 3/1। तो ये हो जाएगा लॉग, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 और 1 को 1 से करें तो 1 नहीं आता। अब नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी दें तो कोई मसला नहीं। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। जी बेटा, ये आपके पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है चेंज बेस फार्मूले का, बड़ा आसान सा है। देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फंक्शन। आप सबसे पहले पावर को लॉग से पहले लिख लें। ये पावर 2 लिखी हुई है, यहाँ पे पावर क्या लिखी हुई है 3। मैं लिखता हूँ 2 लॉग, यहाँ पे आ जाएगा b और ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3 लॉग और यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ पे हो जाएगा 5। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को और 3 को आपस में क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये 2 और 3। तो ये 2 और 3 ये बन जाएंगे आपके पास बेटा 6, ये 6 बन गए। अब यहाँ पे आते हैं लॉग a, यहाँ पे b, फिर डॉट यहाँ पे लॉग, सॉरी यहाँ पे a नहीं है 5 है, लॉग 5 और यहाँ पे आ जाएगा a। अब मैंने आपको बताया था कि आपने इसको लिखना कैसे है, ये चेंज बेस फार्मूले का क्वेश्चन है बेटा। ये 6 वैसे आ जाएगा। अब जो लॉग b लिखा हुआ है ये आप वैसे ऊपर लिख देंगे और जो इसकी बेस होती है
ये जैसे 5 बेस है, ये इसको आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे बेटा। ये आपके पास आ जाएगा log 5, इसको मैं log के आगे यहाँ पे लिख लेता हूँ। मल्टीप्लाई, अब log 5 है तो ये आप log 5 यहाँ पे, अब डिवाइडेड बाय, अब ये इस यहाँ पे बेस क्या है a, तो अब log a डिनोमिनेटर में लिख देंगे आप, ये हो जाएगा log a। अब आप देख सकते हैं कि ये log 5 और ये log 5 आपस में क्या हो गए, कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और आपके पास बचा log b ओवर log a। अब आप इसको दोबारा सिंगल लोगार्थम में लिखना चाहते हैं तो ये 6, ये हो जाएगा log, और आप जो ऊपर वैल्यू लिखी है वो log के साथ ही आ जाएगी, और जो डिनोमिनेटर में है वो log की क्या बन जाएगी, बेस। ये इसका आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर सोल्यूशन है। ठीक हो गया। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए बेटा। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन था, log b के ऊपर 2 था और बेस थी 5, फिर log a और 5 की पावर थी 3। मैंने क्या किया, सबसे पहले बेस को पावर को पहले लिखा, इधर भी पावर को पहले लिखा, तो ये मेरे पास log 5b फिर डॉट 3 log a 5। अब 2 3 को इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाया मैंने, 6 आ गया, अब log 5b फिर डॉट log a 5। अब चेंज बेस फार्मूला ये होता है कि जो log के आगे आपके पास वैल्यू लिखी होती है। जी बेटा, अगर आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी समझ नहीं लगी तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं कि मैंने क्या समझाया है। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। फोर्थ पार्ट के अंदर वो कह रहा है आपको 2 log 3x प्लस log 3y। आपने इसको सिंगल लोगार्थम के अंदर बेटा लिखना है। अब देखें, सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे कि ये आपके पास log 3 वैसे, अब ये जो 2 है वो इस x की क्या है बेटा, पावर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस log ये फिर 3 और ये क्या आ जाएगा y। अब देखें यहाँ पे भी आपके पास जो बेस है वो 3 है, यहाँ पे भी बेस आपके पास क्या है 3, तो मैं यहाँ पे सिंगल लोगार्थम एक ही log लिख दूँगा और उसकी बेस क्या लिख दूँगा बेटा 3। अब यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो ये किस में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में। अब ये x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y, तो आप इसको मज़ीद एक स्टेप में और लिख दें ऐसे, log 3 ये हो जाएगा x का स्क्वायर y। ये इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। जी बेटा, अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, आपने इन तीनों को सॉल्व करना है, एक सिंगल लॉग के अंदर लेके आना है। सबसे पहले हम बेसिस देखते हैं क्या है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लॉग से पहले कहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पे आपको 4 मिल रहा है, इससे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब आप सबसे पहले क्या करें बेटा, दो लॉग के ऊपर यूज़ कर लें। मैं पहले फर्स्ट 2 लॉग के ऊपर जो है ना एक लोगारिथम लॉ यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखें मेरे पास पहला स्टेप क्या होगा, लॉग ये हो जाएगा 5 और ये x की पावर 4 बन जाएगा, फिर माइनस लॉग यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा y, फिर प्लस लॉग ये 5 और ये z। बाकी मैंने सारी चीज़ें वैसे लिख दी, सिर्फ इस 4 को मैंने x की पावर बना दिया। अब देखें, अब इन दो के ऊपर मैं लॉ यूज़ करता हूँ, ये इन दो के ऊपर बेटा, इन दो लॉग के ऊपर। अब देखें दरमियान में यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का, तो ये किस में चले जाएंगे बेटा, डिवाइड के अंदर चले जाएंगे। तो मैं लिख दूँगा लॉग, यहाँ पे बेस आ जाएगी 5 और मैं इनको x की पावर 4 और नीचे मैं लिख दूँगा y। मैंने ये स्टेप इसको इसके ऊपर मैंने लॉग यूज़ कर लिया, क्वोशंट रूल जिसको बोलते हैं। प्लस ये आपके पास लॉग ये 5 और ये z वैसे का वैसे आ गया। अब दोबारा देखें बेटा, आपके पास फिर 2 लॉग बच गए और दरमियान में साइन क्या है, प्लस का। तो इसका मतलब ये है कि अब ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। तो अब देखें ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे जो x की पावर 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी z के साथ
और ये y नीचे वैसे का वैसे, इसके अगर नीचे 1 होता तो या 2 होता तो y उसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होना था। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। बस आपने ये ख्याल रखना है कि अगर 3 लोगारिथम आ जाती हैं या 4 आ जाती हैं तो आपने दो दो के दरमियान आपने फार्मूला लगाना है, ला लगाना है। क्लियर है बेटा? चलते हैं 6 पार्ट की जानिब। अब 6 पार्ट भी सेम उसी मेथड से होना जैसे हमने ऊपर यूज़ किया है, सिर्फ बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेचुरल लॉग यूज़ हो रहा है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, चाहे वो नेचुरल लॉग हो चाहे वो कॉमन लोगारिथम हो, इन चारों के जो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो चारों लॉ हैं, वो सेम ही होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें, आप सबसे पहले लॉग से पहले क्या आ रहा है बेटा 2, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 और यहाँ पे क्या आ रहा है 4। तो मैं क्या काम करता हूँ बेटा, पहले इन पावर्स को मैं ख़त्म करता हूँ कि ये 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये a की पावर था, ये 3 लिखा हुआ है तो मतलब ये b की पावर था, ये 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये c की पावर था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log a की पावर 2, फिर प्लस log b की पावर 3, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा log c की पावर 4। अब यहाँ पे मैं फिर दोबारा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप दो लोगारिथम लेंगे, उनके ऊपर पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये मैंने ये दो लॉग ले रहा हूँ, अब मैं इनके ऊपर लॉ यूज़ करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे ये लॉग, अब ये प्लस का साइन है ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। लॉग a का स्क्वायर और b की पावर 3 ये मल्टीप्लाई हो गए, फिर माइनस लॉग c की पावर 4, ये वैसे एज इट इज़ आ गया। अब दोबारा यहाँ पे बेटा क्या साइन यूज़ हो रहा है, माइनस का। ठीक है, अब माइनस का साइन यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, फिर कोशेंट रूल यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये लॉग एक ही आ गया। अब ये जो पहली वैल्यू होती है ये ऊपर लिखी जाती है, ए बी की पावर 3 डिवाइडेड बाय अब सी की पावर 4 नीचे आ जाएगा। ये हमने सिंगल लोगारिथम के अंदर इसको भी लिख लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। चलती हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगारिथम। अब ये था कि क्वेश्चन नंबर 2 का बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्स है कि वहाँ पे आप सिंगल लोगारिथम के अंदर लिखते थे, अब आपको सिंगल लोगारिथम दे दिया गया और आपने इनको एक्सपेंड करना है। मतलब इसको 2 लोगारिथम में लिखना है, 3 लोगारिथम में लिखना है, जितने बन रहे हैं लोगारिथम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके लिखना है। आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, इसको हमने मतलब एक्सपेंड, इस लॉग को हमने एक्सपेंड करना है। तो आपके पास देख सकते हैं एक लॉग है, उसके आगे कोई भी वैल्यू लिखी हुई है और वो क्या हो रही है, डिवाइड। आप सिंपल क्या करेंगे, लिखेंगे लॉग और इसके साथ आ जाएगा 11, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा log 5। ये हमने कोशेंट रूल जो है ना बेटा यूज़ किया है। हमने ये क्वेश्चन सिर्फ इस तरह का करना था, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, बस जस्ट इतना हमने क्वेश्चन रूल को यूज़ किया। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट देखें, अब यहाँ पे है लॉग, बेस है 5 अंडर रूट 8 a की पावर 6 है। जी बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग ये हम लिख देंगे 5 यहाँ पे बेस, और ये है 8 a की पावर 6 और इसके ऊपर आ जाएगा 1/2। अब ये 1/2 बेटा क्या करेगी, पावर पहले आ जाएगी लॉग से भी हमारे पास। अब मैं इसको लिखूँगा 1/2 लॉग, ये हमारे पास बेस 5 और इसके आगे आ जाएगा 8 a की पावर 6। मैंने इसको ऐसे लिखा। अब देखें ये लॉग है और इसके आगे फिर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा 1/2, ये मेरे पास चले मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में चले जाएंगे, log 5 यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर प्लस log 5 और a की पावर 6। क्लियर? अब मज़ीद मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे देखिए 1/2 ये एज इट इज़, फिर log ये आपके पास 5 यहाँ पे 8 प्लस, अब पावर पहले आ जाएगी, फिर log 5 और यहाँ पे आ जाएगा a। ये इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्लियर होगा आई थिंक। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की जानिब। अच्छा बेटा, बुक वाले जो बुक में आंसर है ना, उसने उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया हुआ है। जैसे 1/2, अब log ये आपके पास बेस 5 और 8 है तो 2 की पावर 3 आप लिख सकते हैं, प्लस 6 log
यहाँ पे 5 और ये a आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी उसने क्या किया, पावर रूल लगा दिया। ये हो जाएगा 1/2, ये 3 पहले, फिर log 2 और बेस 5 प्लस 6 log 5 और ये a, ठीक हो गया। अब इसको अब क्या करेंगे, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3/2 log यहाँ पे 2 बेस 5 प्लस 6/2 log 5। जी बेटा, अब इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दें। ये 3/2 वैसे log 2 यहाँ पे बेस 5 प्लस ये हो जाएगा 3 log ये 5 और ये, अब ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर बुक वाला बेटा। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र आ रहा होगा। ये आपके पास अब फाइनल आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये हमने बुक के मुताबिक इसका आंसर निकाल लिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट भी आपके पास सेम वैसे ही है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग ये लिख लें a का स्क्वायर b, फिर डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो ये माइनस log c। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम किस में लेके जाएंगे, प्लस में। log ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस log b माइनस log c। ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका बेटा आंसर। एक और स्टेप भी कर लें यहाँ पे, एक और स्टेप भी यहाँ पे कर लें। ये 2 पहले लिख दें, ये हो जाएगा log a प्लस log b माइनस log c। ये अभी आपके पास क्या आ गया बेटा इसका आंसर। चलते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब। बेटा चलते हैं हम फोर्थ पार्ट की जानिब। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे आपको पावर नज़र आ रही है 1/9। अब आपने क्या करना है बेटा, इस 1/9 को आपने पहले लिख लेना है log से भी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लें, एक यहाँ पे आ जाएगा log और यहाँ पे आ जाएगा xy/z। ये चीज़ बन गई बेटा आपके पास, क्योंकि ये पावर जो है ना वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है, इस वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई के बाहर लिख दिया। ये हो जाएगा 1/9। अब यहाँ पे log, अब सबसे पहले लिखें log, ये साथ आ जाएगा x और y। अब z, इस फ्रैक्शन बार को ख़त्म करने के लिए हम किस चीज़ का साइन लगाएंगे, माइनस। अब फिर आ जाएगा log z, ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम दोबारा क्या करेंगे कि 1/9। अब यहाँ पे देखें x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये किस में चले जाएंगे, प्लस में। log x प्लस log y फिर माइनस log z। ये इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी बेटा, इसका जो फिफ्थ पार्ट है मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ log, अब ये क्यूब रूट लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 16x⁻3, फिर यहाँ पे आ जाएगा होल की पावर 1/3। अब देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले पावर रूल यूज़ करूँगा। 1/3 को मैंने पहले लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा log, फिर आ जाएगा 16x⁻³ मैंने ये लिख दिया। अब 1/3 दोनों के साथ है तो अंदर आपके पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है आपके पास 1/3। अब ये सम में चले जाएंगे log 16 फिर प्लस log x⁻3। अब मैंने क्या करना है बेटा, अब 16 है तो इसको भी मैं 2 की पावर बना सकता हूँ 1/3। ये आपके पास हो जाएगा log 2 की पावर 4। मैंने क्या किया, मैंने 16 की फैक्टराइजेशन की है। 16 को पहले 2 पे डिवाइड किया तो 8, फिर 2 पे डिवाइड किया 4, फिर 2 पे डिवाइड किया 2, फिर उसके बाद 2 पे डिवाइड किया तो 1, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 प्लस अब x की पावर 3 है, ये पहले आ जाएगी 3 log x बन जाएगा ये। अब देखें मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 1/3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 पहले log 2 प्लस 3 log x। यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलते हैं आखिरी लास्ट स्टेप की जानिब। तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे मैं इसको 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4/3 log 2 प्लस फिर ये 1/3 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3/3 log x। तो जो फाइनल आंसर बना वो बना 4/3 log 2, 3 से कट हो गया प्लस log x। ये इसका क्या आ गया बेटा, फाइनल आंसर। चलते हैं इसके 6 पार्ट की जानिब। जी बेटा, अब 6 पार्ट यहाँ पे सबसे पहले आपको होल की पावर यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है
तो ये क्या करेगा बेटा, 5 सबसे पहले लॉग से पहले आ जाएगा, पावर रूल लग जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा log 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए ओवर बी। अब देखें मैं यहाँ पे सबसे पहले 5 log 2, सॉरी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करनी थी, ये ब्रैकेट यूज़ कर ली। अब log 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस log 2 और यहाँ पे आ जाएगा b। क्लियर है बेटा? जी बेटा, यही आपके पास क्या है इसका आंसर। हम मज़ीद इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम फिर इसको प्लस में ले जाते। अब क्योंकि 1 माइनस या तो यहाँ पे कोई रूल यूज़ नहीं हो सकता। चलते हैं इसके 4 क्वेश्चन की जानिब बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है ना, मैं बड़े ईजी तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा, आपने ज़रा गौर करना है बेटा। अब यहाँ पे साइन क्या है बेटा, प्लस का। अब देखें अगर प्लस का साइन हो, दो लॉग हों, ठीक है, और दरमियान में प्लस का साइन हो तो हम इनको प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। लॉग ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 1। अब जिस लॉग के यहाँ पे सॉरी इक्वल कर, यहाँ पे जिस लॉग के साथ कोई भी साइन यहाँ पे बेस नहीं लिखी होती, इसका मतलब वहाँ पे बेस क्या होती है 10। मैंने ये कॉमन लोगारिथम जब पढ़ाया था तब ये बात की थी। अब बेस है 10। अब आप इस लॉग से किस में जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे। आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा, 10 की पावर ये हो जाएगा 1 और इज़ इक्वल टू 2x हो जाएगा। आपको पता है जो लॉग के आगे वैल्यू लिखी होती थी वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती थी, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे होती थी वो इसकी बेस की पावर बन जाती थी। तो 10 1 दा 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x। तो 2 को इधर आके डिवाइड करें तो ये x, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। अब देखें यहाँ पे बेस क्या है 2, यहाँ पे भी बेस क्या है 2, मतलब बेस तो सेम है, और दरमियान में साइन क्या है प्लस का, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे आ जाएगा 8x और इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पे बेस 2 है। अब आपको पता है जो लॉग के आगे वैल्यू लिखी होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती है, और जो बेस होती है उसके ऊपर ये 5 आगे क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 और जो 8x है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x। और 2 की पावर 5 का मतलब है आपने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 टू द 4 8 16 32, ये आ जाएगा 32 और यहाँ पे आ जाएगा 8x। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने 32 को डिवाइड कर देना है 8 के ऊपर, यहाँ पे x रह जाएगा। तो ये 8 4 दा ये आपके पास 32 आ जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप 81 आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे 243 नज़र आ रहा है, अगर आप 81 की आप 81 की रहने दें, आप 243 की फैक्टराइजेशन करें, 81 उसी के अंदर ही आ जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ सबसे पहले 3 के ऊपर, 3 8 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे दोबारा 3 पे किया, 3 2 द 6, 3 7 द 21, फिर 3 पे किया 9, फिर 3 पे किया 3, अब दोबारा फिर 3 पे किया 1। अब 1 2 3 4 5, मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, 3 की पावर 5 आ गया, और बाहर मेरे पास x प्लस 2 लिखा हुआ है। अगर आप गौर करें तो यहाँ से अगर आप देखें 81, इस ये वाला सर्कल सारा ये समझ लें कि 81 की फैक्टराइजेशन होगी आपके पास, ठीक है। अब अगर मैं 81 की यहाँ से फैक्टराइजेशन देखता हूँ 1 2 3 4, तो ये बन जाता है 3 की पावर 4 और बाहर आ जाएगा x। अब यहाँ पे मैं बाहर इस पावर को x के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 यहाँ पे आ जाएगा 4x इज़ इक्वल टू, अब ये 3 और 5 को मल्टीप्लाई कराता हूँ 5x प्लस
फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 10। अब दोनों की बेस क्या है बेटा, सेम, तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। ये हो जाएगा 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस 10 को इस साइड पे ले आता हूँ तो ये हो जाएगा -10, और ये 5x और ये 4x मैं इस साइड पे ले आता हूँ तो ये -4x, तो ये माइनस का 10 और यहाँ पे x बच जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, इसका आंसर। अगर आप x को इस तरीके से लिखना चाहते हैं, x इज़ इक्वल टू -10, तब भी आपके पास आंसर सेम ही होगा, इक्वल का साइन है ना। चलते हैं नेक्स्ट। 1/27 है और x की पावर x माइनस 6 और 27 इज़ इक्वल टू। अब सबसे पहले देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 1/27 है तो मैं अगर इसकी फैक्टराइजेशन कर लूँ तो वो ज़्यादा मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं 27 की यहाँ पे फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मेरे पास आता है 3 9, फिर 3 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 1, तो मेरे पास आ गया 1/3 की पावर 3, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 6 और इज़ इक्वल टू 27। तो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर 3 लिख लेता हूँ, चलें ठीक हो गया। अब मैं इस वाली वैल्यू को जो है ना ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखें 3 तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और ऊपर आपके पास x माइनस 6 ही रहेगा, ठीक हो गया। इज़ इक्वल टू, ये आप यहाँ पे भी आपके पास 3 की पावर 3 ही बचेगी। अब इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3, तो ये हो जाएगा -3x, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3। अब दोबारा यहाँ पे देखें, अगर बेसिस क्या है दोनों की सेम, तो पावर्स को मैं इक्वल लिख सकता हूँ, 3x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 3। अब -3x और ये हो जाएगा 3 और प्लस 18 इधर आके माइनस का 18 हो गया, तो -3x इज़ इक्वल टू -15। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, x को इधर रहने दें, -15 ओवर माइनस का 3। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा माइनस माइनस से, और 3 5 दा 15 आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया बेटा। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर, दोबारा देख लें एक दफ़ा, मेरे पास क्वेश्चन था log 5x माइनस 10, ये बेस इसकी थी 10 इक्वल टू 2 था, तो ये 2 यहाँ पे बेस की क्या बन गया बेटा, पावर बन गया। जब मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 10 की पावर 2, और जो log के आगे वैल्यू लिखी होती है वो दूसरी साइड पे चली जाती है, 5x माइनस 10। अब 10 का स्क्वायर 100 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 10। अब माइनस में इधर ले आया तो ये प्लस हो गया, अब 110 हो गया इज़ इक्वल टू 5x। अब हमारे पास क्या हुआ कि मैंने इस 110 को 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास x इज़ इक्वल टू 22 आ गया। चलते हैं बेटा इसके 6 पार्ट की जानिब। अब सबसे पहले देखें यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, इसको क्वोशंट रूल लगाता हूँ इसके ऊपर। ये हो जाएगा log 2 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। अब दोबारा इसको आप लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको जब लिखूंगा तो आपको पता है जो इक्वल की दूसरी साइड पे होती है वो बेस की क्या बन जाती है, पावर। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4। अब 2 की पावर 2 लें तो ये आता है 4, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब इसके नीचे भी 1 होता है, आपको पता है, हम लिख लेते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों अब क्या होंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 1, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4x माइनस 16 इज़ इक्वल टू x प्लस 1। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस 4x को मैं इधर रहने देता हूँ और ये वाला x इधर ले आता हूँ माइनस x, और ये 1 और माइनस 16 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 16, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 17, और x की वैल्यू आ गई 17/3। ये आपके पास इसका क्या आ गया बेटा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, कि लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, इस पूरी वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ x के बराबर। अभी कि x के बराबर आ गया मेरे पास,
जी बेटा, मैंने इसको x के बराबर लिख दिया 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आ जाएगा लॉग x, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू लॉग, यहाँ पे आ जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234, ठीक हो गया। अब आपको लॉग के आगे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम इनके ऊपर लॉज यूज़ करते हैं, लॉग एक्स। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग, पहले मैं ये 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 को लिख लेता हूँ। अब इस फ्रैक्शन बार को, डिवीजन को, हमने साइन ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ माइनस लॉग, यहाँ पे आ जाएगा 5.234। क्लियर। अब यहाँ पे दोबारा मैं, ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो मैं इसको किस में लिखूँगा, सम में। लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234, मैंने ये लिख लिया बेटा। अब बेटा मैं एक नए पेज पे इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करता हूँ, ज़रा देखें। ये आपके पास आ जाएगा लॉग 3.68। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसके ऊपर बात करते हैं, फिर इसकी वैल्यू वहाँ पे लिख लेंगे। आपको पता है बेटा, अगर हम जब भी यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक कहाँ क्या है, आपके पास करेक्टरिस्टिक यहाँ पे ज़ीरो है, क्योंकि पॉइंट को जहाँ पे होना चाहिए था वहीं पे है, फर्स्ट डिजिट के बाद है। अब इसका मंटीसा जो है ना हम फाइंड आउट करते हैं, मंटीसा कितना होगा। अब देखें, आप मंटीसा निकालने के लिए आपको पता है आप पॉइंट को इग्नोर करते हैं, मतलब ये 368 बन गया आपके पास। अब आपने क्या करना होता है, फर्स्ट दो वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे इस 8 के अंदर देखना है, लॉग टेबल के अंदर 36 को मतलब आपने 8 के अंदर देखना है। अगर हमारे पास कोई चौथी वैल्यू होती तो हम उसको मेन डिफरेंस कॉलम के अंदर देखते। अब हमारे पास क्योंकि 4 वैल्यू नहीं है, क्योंकि लॉग टेबल के लिए हमें 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, 3 भी चल जाती हैं, 2 भी चल जाती हैं, मैक्सिमम हमारे पास 4 वैल्यूज़ होना ज़रूरी हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 36 को किस में देखता हूँ बेटा, 8 में देखता हूँ। अभी हम चलते हैं लॉग टेबल के ऊपर। जी बेटा, मेरे पास था 36 और 8, मतलब मैंने पहले 36 को ढूंढना है। 36 मेरे पास कहाँ पे है, ये है। अब मैंने जाना है कितना पॉइंट, 8 पॉइंट, क्योंकि ये जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है ये आपके पास ज़ीरो आ गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये आपके पास आ गया 5 6 5 8। मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 5 6 5 8, ठीक हो गया। क्योंकि अब हमारे पास जो है ना वो मेन डिफरेंस 4 वैल्यू तो है नहीं, जो हम मेन डिफरेंस कॉलम में जाते तो हमारे पास अब यही 5 6 5 8 ही आएगा। अब इसका ये मंटीसा आ गया 5 6 5 8, ठीक हो गया। मतलब मेरे पास लॉग 3.68 का जो हमारे पास इस लॉग की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.5658। क्लियर। अब हम सेकंड वैल्यू लिखते हैं बेटा। जी बेटा, ये आपके पास जो सेकंड वैल्यू थी यहाँ पे लॉग 4.21, मैंने इसको सेपरेट करके यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको इजीली आसानी से समझ आ सके। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो वो आपके पास है ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट को जहाँ पे होना चाहिए था वहीं पे है। अब हम चलते हैं इसके मंटीसा की जानिब। मंटीसा इसका क्या होगा, देखें 421, आपने इसको ऐसे लिख लेना है, पॉइंट को इग्नोर कर देना है। अब आपने 42 को किस में देखना है, 1 के अंदर देखना है। कहाँ पे देखना है, लोगार्थम टेबल के अंदर। अब हम सबसे पहले लोगार्थम टेबल के अंदर 42 को ढूंढते हैं कि हमारे पास ये इसकी कितनी वैल्यू आती है, हम उसको देखते हैं। जी बेटा, ये मेरे पास आ गया लॉग टेबल। अब यहाँ पे है 42। अब 42 को मैंने किस में देखना है, 1 में। तो ये फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो की होती है, सेकंड वैल्यू जो है ना ये आपके पास 1 की है। मैं इसको लिख लेता हूँ। मंटीसा आपके पास आ गया बेटा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 42
6243, 6243 यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यू होती तो हम वो वैल्यू फाइंड आउट करते। अब हमारे पास यही है, तो इस log 4 to 1 का जो है ना, अगर हम लोगार्थम लेते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 0.6243। अब हम तीसरे लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आपको आसानी से समझ आ रहे होंगे ये पॉइंट्स। अब तीसरे लॉग की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है log 5.234, 5.234 ये आपके पास था लॉग। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो वो तो आपके पास ज़ीरो ही है, क्योंकि पॉइंट को जहाँ पे होना चाहिए था वहीं पे है। अब हम पॉइंट को इग्नोर करके 5234 इसकी वैल्यू ढूंढते हैं। अब सबसे पहले मैं 52 को किस में देखूंगा बेटा, 3 में देखूंगा। चलते हैं लॉग टेबल के ऊपर। जी बेटा, ये मेरे पास 52 मैंने देखा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 52। अब अगला पॉइंट क्या है, 3। मैंने इस 52 को देखना है 3 के अंदर। फर्स्ट हमारे पास 0 होता है, 1 2 ये 3 मेरे पास आ गया बेटा 71 और 85, 71 85। इसके अंदर अब मैंने प्लस करना है मीन डिफरेंस कॉलम, वो कितना है 4। अब मैंने 52 को ही 4 के अंदर देखना है बेटा। मैं सीधा यही हॉरिजॉन्टल लाइन चलूँगा और मैंने मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर जाना है। ये मीन डिफरेंस कॉलम है, तो इसको मैंने किस में देखना है, 4 में। 1 2 3 ये 4 वाला, ये देखो ना, ये 4 है आपके पास, ये 4। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3 आ रही है। तो मैं यहाँ पे 3 को क्या कर दूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा। 3 मैंने ये ऐड कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 8, ये फिर 8 1 और 7। ये मैंने इस लॉग की भी वैल्यू निकाल ली। मतलब मेरे पास जो मंटीसा आया बेटा वो कितना आया, वो आया 0.7188। तो मेरे पास log 5.234 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7188 आ गई मेरे पास। अब बेटा जो मैंने वैल्यूज़ निकाली थी वो मैं पुट करने लगा हूँ यहाँ पे कि log मेरे पास 3.68 वो कितना आया था बेटा, वो आया था 0.5658। फिर प्लस मेरे पास log 4.21 की कितनी वैल्यू आई थी, ये देखें बेटा, ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 0.6243, 0.6243। फिर माइनस, अब मेरे पास log 5.234 की वैल्यू कितनी आई थी, 0.7188 माइनस 0.7188। अब इन तीनों को मैं, इन दोनों को ऐड करके इसको क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी मेरे पास 0.4713। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा log x। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट, अब हमने जो लॉग लिया हुआ था, लेट किया हुआ था, अब हमने क्या करना है, उसको हमने ख़त्म करना है। इसको फिर दोबारा ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब मैं दोनों साइड पे एंटी लॉग ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग और यहाँ पे आ जाएगा log x। log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.4713। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि करेक्टरिस्टिक कितना है। अब यहाँ पे देखें करेक्टरिस्टिक कितना होगा बेटा, इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ है 0। मैंने कहा था जब एंटी लॉग का करेक्टरिस्टिक आप निकालते हैं वो आपको ये बताता है कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। अब इसका मंटीसा क्या होगा बेटा, मंटीसा आपके पास आ जाएगा 0.4713। अगर आप इसको, अब आपने कैसे देखना है, आपने
0.47 को देखना है 1 के अंदर, और फिर आपने मीन डिफरेंस कॉलम में जाके देखना है 3 के अंदर। ठीक है, मैं आपको एक की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, बाकी सेम आपने उसी तरीके से यूज़ करने, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। आपको इंशाल्लाह ताला आई होप कि इसी पॉइंट के अंदर आपको समझ आ जाएगी, आप बाकी ईज़िली खुद भी फाइंड आउट कर सकेंगे। जी बेटा, मैंने ये 0.47 और 13 जो है ना मैंने लिख लिया है। अब मैं चलता हूँ आपको एंटी लॉग टेबल के ऊपर लेके। अब देखें, ये आपके पास बेटा एंटी लॉग का टेबल है। ठीक है, ये बुक के लास्ट पे लिखा होता है। अब सबसे पहले हमने 2 डिजिट को देखना है 47, वो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है बेटा 47, वो ये लिखा हुआ है 47। ठीक हो गया। अब इस 47 को मैंने किस में देखना है 1 में, तो ये 0 होता है और अगला आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है 2958। 2958 मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 2958। अब मैंने इन दो वैल्यूज़ को 47.47 को मैंने देख लिया 1 के अंदर। अब इसको मैं देखूंगा 3 के अंदर। अब 3 कहाँ किससे देखूंगा, मेन डिफरेंस कॉलम के अंदर। तो मैं इसी को लेके चलता हूँ। ये आपको पता है ये 1 से स्टार्ट होता है मेन डिफरेंस, 1 2 3। तो मेन डिफरेंस की जो वाला वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी है 2 है। तो मैं इस 2 को क्या कर देता हूँ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो 2 8 10 0, ये 6, ये आपके पास 9, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। क्लियर। अब मेरे पास ये एंटी लॉग की भी वैल्यू निकल आई। कैसे देखना है दोबारा मैं बता देता हूँ कि पॉइंट, क्योंकि एंटी लॉग का जो टेबल है वो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। आपने 0.47 को देखना है 1 के अंदर, फिर आपने यही 47 को हॉरिजॉन्टली चलना है और आपने जाके देखना है मेन डिफरेंस कॉलम 3 के अंदर। तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी दोनों। जो मेन डिफरेंस कॉलम की वैल्यू होती है आप इसको क्या करती हैं ऐड कर देती हैं। तो ये आपके पास 2968 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब 2968 x इज़ इक्वल टू 29 फिर 6 0। अब यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक हमने निकाला था 0, वो ये बताता है कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है। इसका मतलब करेक्टरिस्टिक 0 है तो मेरा पॉइंट वहीं पे लगेगा जहाँ पे होना चाहिए था। पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, फर्स्ट वैल्यू के बाद। ये आपके पास बेटा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया फाइनल। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, कि हमने वैल्यूज़ कैसे निकालनी, लॉग टेबल का यूज़ कैसे किया, और उसके बाद हमने इनको एंटी लॉग कैसे इसके जो है ना फाइंड आउट किया एंटी लॉग को। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। अच्छा बेटा, रात के इस टाइम 2 बज रहे हैं, अगर अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं तो कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। कभी कभी हो जाता है, इंसान है भूल भी जाता है या अटक जाता है। अच्छा चलते हैं इसको। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, लेट करना है। लेट ये बराबर है आपके पास x के 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 फिर मल्टीप्लाई 2.397। अब आपने क्या करना है बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड पे लॉग ले लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास आ जाएगा बेटा log x, और यहाँ पे भी आ जाएगा log, और ये आगे वैल्यूज़ आ जाएंगी 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2.397। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log x। ये अब यहाँ पे देखें तीनों साइन यहाँ पे जो यूज़ हो रही हैं तीनों वैल्यूज़ के अंदर साइन, वो ये मल्टीप्लाई का है, ये भी क्या है मल्टीप्लाई का है। तो ये किस में चले जाएंगे बेटा, प्लस में। ये हो जाएगा log 4.67 प्लस log 2.11, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस log 2.397। ठीक हो गया बेटा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, आपको लॉग टेबल भी यूज़ करना आ गया है। अब मैं बार बार लॉग टेबल यूज़ करूँगा या एंटी लॉग टेबल यूज़ करूँगा तो हमारी वीडियो और जो है ना वो लेंथी हो जाएगी। तो आपको पता लग गया कि आपने कैसे वैल्यूज़ निकालनी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ठीक हो गया बेटा।
अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो वो ज़रूर डिस्कस करे। अगर वो इसको फिर भी एंटी लॉग या लॉग टेबल यूज़ करना नहीं आता, वो दोबारा कमेंट करे, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे लॉग टेबल को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने 2.3 के अंदर भी लॉग टेबल यूज़ किया था कि कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बेटा log x। अब इसकी वैल्यू जो है आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6693। उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगी प्लस, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.3243। फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.37 फिर 97। ठीक हो गया। अगर आप इन तीनों को प्लस करते हैं तो आपको आंसर मिलता है log x 1.3733। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब आपने दोबारा क्या करना है बेटा, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग, ये आपके पास हो जाएगा log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3733। अब एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x और ये बन जाएगा आपके पास एंटी लॉग 1.3733। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट आपको पता है यहाँ पे आप करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को सेपरेट करेंगे। करेक्टरिस्टिक बेटा यहाँ पे है 1 और यहाँ पे मंटीसा आपके पास क्या आ रहा है 0.3733। अब आपने इसको मतलब इस वैल्यू को आपने एंटी लॉग टेबल के अंदर देखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो आपको मिलेगी 2362 बेटा आपको वैल्यू मिलेगी। अब ये आपको 1 जो है वो ये बता रहा था कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो हम इस ऐसी ये चारों वैल्यूज़ के अंदर देखें, हम पॉइंट ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे हमें करेक्टरिस्टिक 1 मिले। तो मैं कहाँ पे लगाऊंगा बेटा, मैं यहाँ इस 3 के बाद लगाऊंगा। अगर मैं इस पॉइंट को फिर दोबारा अगर 2 के पास ले आता हूँ, यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक देखें 1 बन रहा है। तो मेरा एक्यूरेट पॉइंट कहाँ पे लगेगा बेटा, 3 पे लगेगा। 3 पे। सर कैसे पता चला हमें, वो ये बता रहा है कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। ये हमारा पॉइंट इस जगह पे लगेगा बेटा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आपको लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉगरिथम टेबल भी जो है ना वो भी देखना आ गया होगा। स्टूडेंट्स चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। जी बेटा, इसका हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट ये किसके बराबर है, x के। ये हो जाएगा 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122। अब डिवाइड करेंगे इसको 754.3। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब ये हो जाएगा आपके पास log x, यहाँ पे आ जाएगा log, फिर आप ये लिखेंगे 20.46 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122, ये चीज़ आ जाएगी और होल की ब्रैकेट और नीचे आ जाएगा 754.3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें, मैं लिखता हूँ log ये आपके पास आ जाएगा 20.46 होल का स्क्वायर, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 2.4122। अब इसको मैं लिखता हूँ माइनस के अंदर, माइनस log 754.3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है तो मैं किस में लिखूँगा, प्लस में। तो log यहाँ पे आ जाएगा 20.46 प्लस यहाँ पे फिर log 2.4122 फिर माइनस log 754.3। ठीक है। अब डायरेक्ट आप लिख सकते थे अगर आप लिखना चाहते हैं। ये को एक एक पॉइंट जाने के लिए मैं लिखता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे बेटा पावर क्या आई हुई है, 2। अब ये पावर 2 यहाँ पे लिखी हुई है तो इसका मतलब ये log से पहले आएगी 2 log, यहाँ पे आ जाएगा 20.46 प्लस
लॉग, फिर 2.4122, फिर माइनस लॉग यहाँ पे 754.3। अब एक चीज़ बच्चों को डिस्टर्ब कर रही होगी कि सर यहाँ पे तो 5 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब इस लॉग की टेबल की वैल्यू हम लॉग टेबल के अंदर इसको कैसे देखेंगे। बेटा मैंने आपको कहा है कि अगर 5 आती हैं, 6 आती हैं, 7 आती हैं, आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज़ के ऊपर होना चाहिए। मतलब आप क्या निकालेंगे, 2412, इसको आप देखेंगे लॉग टेबल के अंदर, 24 को देखेंगे 1 के अंदर, फिर 24 को 2 के अंदर देखेंगे मेन डिफरेंस कॉलम के अंदर। तो इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, आपको समझा चुका हूँ। तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने लॉग टेबल को यूज़ करके लिखनी है। 1.3109 प्लस, अब अगले की वैल्यू आ जाएगी 0.3824, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2.8776 आ जाएगा। अब आप इन तमाम को प्लस और माइनस करेंगे, जब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले दोनों को ऐड करके फिर इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास आ जाएगा 0.1266। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, लॉग एक्स। अब आपने इस लॉग को भी ख़त्म करना होता है, तो आप इसके लिए क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग यहाँ पे लॉग एक्स, फिर यहाँ पे एंटी लॉग, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1266। ठीक हो गया बेटा। अब आपके पास यहाँ पे देखें करेक्टरिस्टिक कितना है, ज़ीरो है, तो ये आपके पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा ज़ीरो। और आपने ये जो आपके पास 0.1266 लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है मंटीसा 0.1266। इसको भी आप एंटी लॉग के अंदर देखेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा बेटा, वो आपके पास आ जाएगा 1339। अब आपको ये करेक्टरिस्टिक जो होता है, ये आपको बताता है कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है। करेक्टरिस्टिक क्या है, ज़ीरो, तो मैं पॉइंट ऐसी जगह पे लगाऊंगा जहाँ पे मुझे करेक्टरिस्टिक क्या मिले, ज़ीरो मिले। तो पॉइंट जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे ही होगा, ये 1 के बाद ही होगा। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कितना हो जाता है आपके पास, ज़ीरो। ये इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट की जानिब। जी बेटा, यहाँ पे भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसको आप x के बराबर लिख देंगे 9.364। अब ये क्यूब है तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/3 मल्टीप्लाई 2164। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 3.21। ठीक हो गया। अब मैं दोनों साइड पे क्या कर रहा हूँ, लॉग ले रहा हूँ, लॉग x, यहाँ पे भी आ जाएगा लॉग, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9.364 1/3 मल्टीप्लाई 21.64। अब डिवाइडेड बाय 3.21। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है ना वो इसकी जो है ना वो रूल लाज लगा रहा हूँ, लोगारिथम लाज। अब देखें सबसे पहले ये लॉग 9.364, ये आपके पास आ जाता है 1/3। अब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में। ये हो जाएगा लॉग 21.64। अब नीचे वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी, लॉग 3.21 हो गया आपके पास। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये 1/3 लिखा हुआ है, तो ये लॉग से पहले आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/3 लॉग, यहाँ पे हो जाएगा 9.364, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस लॉग 21.64, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग 3.21। अब मैं आप यहाँ पे डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करता हूँ, आपने इनको लॉग टेबल से फाइंड आउट करना है, और मैंने कैलकुलेटर से भी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और वैल्यू जाएगी 0.9715 हो गया, फिर प्लस 1.335 माइनस 0.5065 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको आपने करना है बेटा
पहले इसको डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, जो भी आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ प्लस करेंगे और फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मैंने तरीक़ेकार बता दिया। अब आपके पास टोटल जो आंसर आएगा बेटा वो 1.1526 ही आएगा। आपने इसको जो है ना वो टैली कर लेना है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेता हूँ। अब जब मैं दोनों साइड पे एंटी लॉग लूँगा बेटा, एंटी लॉग, यहाँ पे भी ये log x आ जाएगा बेटा आपके पास, और फिर इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा 1.1526। तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल x, तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग 1.1526। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे बताना है कि करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास है यहाँ पे 1, और मंटीसा ये आपके पास क्या है बेटा 0.1526। अब जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 1421। अब ये 1 हमें बताता है कि आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो वो पॉइंट आएगा 4 के बाद बेटा। ये आपके पास थे इसके फोर्थ पार्ट दोनों, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट थे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की जानिब। जी बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो तो इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। आपको एक फार्मूला दिया गया है m इज़ इक्वल टू लॉग, यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे दिया गया a/a0। क्लियर। अब देखें यहाँ पे उसने आपको a की वैल्यू भी बता दी। अब a की वैल्यू उसने बताई है 10,000 और a0 की उसने वैल्यू बताई है बेटा आपको कितनी, 10। ठीक हो गया। आप जस्ट इस फार्मूले के अंदर वैल्यू जो है वो पुट कर दें। ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a की वैल्यू है आपके पास 10,000 डिवाइडेड बाय 10, बेस भी आपके पास 10 है तो 100 से कैंसिल, तो ये आपके पास m, ये हो जाएगा लॉग 10 और 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो आपके पास ये 3 पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, ये आपके पास हो जाएगा 10। सॉरी, अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर बेस भी सेम है और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वो दोनों आपस में सेम है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो 3 1 3, ये इसका क्या आ गया बेटा आंसर, जो कि इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन था। ये इसका आंसर है बेटा। चलें बेटा, जो इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, वो इंशाल्लाह ताला मैं जो है ना जब इनके प्रूफ्स करवाऊंगा लॉज ऑफ लोगारिथम के, तो वो 2 क्वेश्चन मैं उनके साथ ऐड कर दूंगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा, शुक्रिया।